डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम लोग देख लिए थे, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर पढ़ा जाए तो ये शॉर्ट नोट्स लिखने से संबंधित है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, नहीं मतलब इसके आंसर क्या होंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर छोटे छोटे होंगे। और क्या पूछ रहा है ये देखिए। 10 का ए है एडेप्टेशंस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको बताना है कि डेजर्ट प्लांट और एनिमल में कौन से एडेप्टेशन पाए जाते हैं। डेजर्ट प्लांट और एनिमल का मतलब हुआ मरुस्थल में रहने वाले प्लांट और एनिमल। ऐसा जगह डेजर्ट बोलते हैं, ऐसे प्लेस को, ऐसे जगह को जहां पर कि रेन बहुत ही कम होता है, जहां वर्षा बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेजर्ट में वाटर की एस्कार्सिटी होगी, वाटर की वहां पर क्या होगी, कमी होगी। नहीं तो वाटर को बचाने के लिए प्लांट में और एनिमल में कुछ अनुकूलन या एडेप्टेशन पाए जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एडेप्टेशन को भी रिवाइज करें कि एडेप्टेशन कहते किसको हैं। तो आपको बताया था कि जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं, उसमें खुद को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको एडेप्टेशन कहा जाता है। अब प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में जो एडेप्टेशन है, ये आपको बताया है कि डेजर्ट प्लांट में एडेप्टेशन होते हैं। जैसे मान लो कि इनके जो लीव्स होते हैं, पत्तियां, वो चेंज हो जाती हैं किसमें, स्पाइन्स में, मतलब पत्तियां जो है वो कांटों में चेंज हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सरफेस एरिया, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है पत्तियों का, उसको कम करने के लिए, ताकि ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस कम हो सके। और क्या चेंज होता है प्लांट में? तो प्लांट की जो जड़ें, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनके जो रूट्स हैं वो बहुत ही गहराई तक जाते हैं। नहीं, रूट्स वेल डेवलप्ड होते हैं और अधिक गहराई तक जाते हैं। रूट्स जो है वो पूर्ण विकसित होते हैं। और क्या होता है? तो कहता है कि जो प्लांट हैं उन पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है। क्यूटिकल लीव्स पे और स्टेम पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है, ताकि ट्रांसपीरेशन को घटाया जा सके, वाटर लॉस को कम किया जा सके। और क्या एडेप्टेशन होता है प्लांट में? तो आप बोलेंगे कि कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वो गद्देदार हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? मांसल हो जाते हैं। नहीं तो उससे क्या होता है बताओ? उससे क्या होता है कि वाटर, वो जो स्टेम होता है उसमें स्टोर रहता है, उसमें सुरक्षित रहता है, भंडारित रहता है। तो ये कई सारे एडेप्टेशन हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, जो मरुस्थल में रहने वाले एनिमल हैं, जंतु हैं, उनमें भी कई सारे एडेप्टेशन पाए जाते हैं। आप कैमल का एग्जांपल ले सकते हैं। आप डेजर्ट लिजार्ड का, जो डेजर्ट में रहने वाली लिजार्ड होती हैं, छिपकलियां होती हैं, उनका एग्जांपल ले सकते हैं। आप स्नेक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, कंगारू रैट का एग्जांपल ले सकते हैं। इन सब में डेजर्ट में रहने के लिए कुछ क्या होता है, बॉडी में चेंज होता है या एडेप्टेशन पाया जाता है। इनके बॉडी में बहुत ही कम क्या होता है, वाटर लॉस होता है। नहीं, पानी को लॉस करने का जो मैकेनिज्म है इनमें क्या होता है, वो बहुत स्लो होता है। तो क्या होता है, उस कारण से ये सब सरवाइव कर पाते हैं डेजर्ट में, या बोलो कि वाटर स्कार्सिटी में, वाटर की कमी में। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें 10 का बी, एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्कार्सिटी। सेम क्वेश्चन है कि एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट टू वाटर स्कार्सिटी। अगर वाटर की स्कार्सिटी होती है, पानी की कमी होती है, तो उसमें बचने के लिए, उसमें खुद को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए प्लांट में क्या एडेप्टेशन या चेंज होता है। तो अभी इस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बिहेवियरल एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। बिहेवियरल एडेप्टेशंस इन एनिमल, एनिमल में कौन कौन से बिहेवियरल एडेप्टेशंस होते हैं? तो ऐसे समझो कि बिहेवियर से, व्यवहार से जुड़ा हुआ चेंज एनिमल में पूछ रहा है कि कौन कौन सा होता है। तो आप देखे होंगे कि टेम्परेचर क्या होता है कि हर रीजन में, हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं होता है, और एक ही रीजन में अलग अलग सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, चेंज होते रहता है, अलग अलग होता है। अब क्या है कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में, मतलब बहुत ही कम तापमान में, और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में, उच्च तापमान में, दोनों में ही ऑर्गेनिम्स जो है खुद के सर्वाइवल में क्या करते हैं, परेशानी पाते हैं। एनिमल्स को सर्वाइवल में परेशानी होती है।
तो वो अब क्या होता है, इस टेम्परेचर के एक्सट्रीम से बचने के लिए अपने अपने बिहेवियर में चेंज दिखाते हैं, नहीं, और खुद को सरवाइव कराने का कोशिश करते हैं। तो बिहेवियरल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, अगर उनको रिवाइज करिए तो आपको जैसे बताया था माइग्रेट करना, माइग्रेट आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो अपने नेटिव प्लेस से, अपने मदरलैंड से, नहीं, उनका जो मूल निवास स्थान होता है वहां से या तो हाई टेम्परेचर के चलते या लो टेम्परेचर के चलते टेम्पोररीली किसी दूसरे फेवरेबल कंडीशन वाले एरिया में, क्षेत्र में, अनुकूल परिस्थिति वाले क्षेत्र में मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं। तो ये माइग्रेट करना है। माइग्रेट करना क्या है, एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं उनके अपने नेटिव प्लेस में फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, ये ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, अपने नेटिव प्लेस को वापस लौट जाते हैं। तो माइग्रेट बिहेवियरल एडेप्टेशन का एग्जांपल हुआ। ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसको, हाइबरनेशन को, हाइबरनेशन को, या फिर एस्टिवेशन को। अब जरा बताओ तो ये दोनों ही क्या है, बिहेवियरल एडेप्टेशन है कि नहीं है। हाइबरनेशन, विंटर स्लीप में चले जाना, बहुत ठंडी हो गई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो करेंगे और क्या करेंगे, खुद को जिंदा बनाए रखेंगे। बहुत टेम्परेचर हाई है तो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो करेंगे और छुप करके खुद को जिंदा बनाए रखेंगे। तो ये सारे जो एडेप्टेशंस हैं ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, बिहेवियरल एडेप्टेशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट टू प्लांट्स। प्लांट के लिए लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका तो डिटेल लिस्ट आपको बताया गया है। आप बताइए कि प्लांट के लिए लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आप पॉइंट बताएंगे, बताओ क्या, फोटोसिंथेसिस। बताओ, बिना लाइट के क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, नहीं संभव है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, नहीं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और जरा सोच के देखो तो और क्या, आपको बताया था कि कई सारे ऐसे सीड हैं जिनके जर्मिनेशन के लिए, जिनके अंकुरण के लिए क्या चाहिए, लाइट की आवश्यकता होती है। प्लांट में जो फ्लावरिंग होता है, प्लांट में जो फूल लगते हैं, नहीं, उस पर लाइट का इफेक्ट होता है। आपको लिखाया था, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोपीरियडिज्म कहते हैं, फोटोपीरियडिज्म, नहीं, ठीक ऐसे ही जो है प्लांट में मूवमेंट भी जो है वो भी लाइट के अनुसार होता है। तो ले दे करके अगर बोला जाए तो कई सारे इंपॉर्टेंस हैं किसके, लाइट के, प्लांट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और वाटर स्कार्सिटी एंड द एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। कहते हैं कि टेम्परेचर का और वाटर स्कार्सिटी का, वाटर की कमी का क्या इफेक्ट होता है और एनिमल्स में उसके लिए क्या एडेप्टेशन पाया जाता है, एडेप्टेशन क्या उनमें अवेलेबल होता है, मिलता है। तो यही बात तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। ये ऊपर वाले जो सारे पॉइंट्स हैं यही बात तो कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या एडेप्टेशन होगा, ये हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेट करना, ये सारे, नहीं, और वाटर स्कार्सिटी होगी तो क्या एडेप्टेशन होगा, इधर बात कर रहे थे कि प्लांट में और एनिमल में। तो यहां से आप रेफरेंस लेकर के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं हम लोग, लिस्ट द वेरियस एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आपको एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिटेल में बताया है, आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को बताया है, नहीं, और फिर उसको डिटेल में कवर भी किया है। तो जो एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसमें कौन कौन से पॉपुलर हैं। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर, याद करिए, तापमान सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, नहीं। इसके बाद से वाटर, जरा सोच के देखो, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। सॉयल, बताओ, सॉयल इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। लाइट को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, लाइट का भी डिस्कशन कर रहे थे। प्रकाश, लाइट एबायोटिक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो ये क्या है, सारे टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 12,
गिव एन एग्जाम्पल फॉर, आपको एग्जाम्पल बताना है, उदाहरण बताना है, नीचे जो दिया हुआ है उसके लिए। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट है एन इंडोथर्मिक एनिमल, आपको बताना है कोई ऐसा एनिमल जो इंडोथर्मिक हो। बताओ ना, पिछले ही वीडियो लेक्चर में तो हम लोग बोले हैं कि इंडोथर्मिक एनिमल वैसे एनिमल को कहते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स्ड होता है एक पॉइंट पर। तो इसमें एग्जाम्पल में जितने भी मैमल्स हैं सबको रख सकते हैं ना। बोलो, इंडोथर्मिक में ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, एलिफेंट हो जाएगा, कैट हो जाएगा, नहीं तो ये सब क्या हो जाएंगे? इंडोथर्मिक हो जाएंगे। जितने भी बर्ड्स हैं ये सब के सब क्या होते हैं? इंडोथर्मिक होते हैं। अब जितने बर्ड का नाम रख लो सब इंडोथर्मिक हो जाएंगे। एक्टोथर्मिक एनिमल्स आपको बताया था कि जो क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते रहते हैं? ऊपर नीचे करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। वैसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको बताया था ना, जितने फिशेस हैं वो हो जाएंगे, रेप्टाइल्स हो जाएंगे, एम्फीबियंस हो जाएंगे, मेढक हो जाएगा, एम्फीबियंस हो जाएंगे। ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म ऑफ बेंथिक जोन, बेंथिक जोन के ऑर्गेनिज्म या जीव को आपको बताना है। तो बेंथिक जोन तो आपको हम नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है इकोसिस्टम उसमें बताएंगे। अभी इतना समझो कि कोई भी अगर वाटर बॉडी है, जल स्रोत है, तो उसका जो सबसे निचला भाग होता है, नहीं पेंदी, उसको हम लोग बेंथिक जोन बोलेंगे। तो बेंथिक जोन में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, बेंथिक जोन में डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं, अपघटक पाए जाते हैं। और डीकम्पोजर्स में आप बैक्टीरिया को ले सकते हैं, ये डीकम्पोजर्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया, और साथ साथ क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक कुछ फंजाई होते हैं जिनको आप रख सकते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? बेंथिक जोन के ऑर्गेनिजम्स के, जीवों के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर जाएंगे। थैंक यू।